वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं किस्त का किया ऐलान। कोरोना के सबब कर्ज चुकाने में नाकाम कंपनियों को दिवालिया 1 साल तक किसी भी कार्रवाई से छूट की सहूलत। मनरेगा के लिए किया गया मजीद फंड मुख्तस। मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव 53,946 मामले आए मंजर-ए-आम पर। 34,108 लोग इलाज के बाद हुए सेहतयाब। मरने वालों की तादाद हुई 2,872। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद हुई 40,62,000 के पार। और साइक्लोन इम्फाल की सूरत हाल में शिद्दत। मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिल से टकरा सकता है बुध को। इटली और स्पेन के बाद ब्राजील में कोरोना वायरस की तादाद में हुआ इजाफा। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 91,000 से जायद। यूरोप के कई ममालिक में लॉकडाउन की सूरत हाल में हुई बेहतरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के नए ज़ाब्तों में कई इलाकों में पहले के मुकाबले काफ़ी रियायत दी गई है, ताकि कोरोना से बचने के साथ साथ मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी लॉकडाउन 4 के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुल्क भर में अवामी प्रोग्रामों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल्स, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। तैयारों और मेट्रो ट्रेनों की आमदोरफ्त भी 31 मई तक बंद रहेगी। और काबीना सेक्रेटरी राजीव गोबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों से दरख्वास्त की है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में ताउन करें, ताकि मुहाजिर मजदूरों की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा है कि अगर रियासतें फौरी मंजूरी दे दें तो ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। रियासती हुकूमतों से ये दरख्वास्त की गई है कि मुहाजिर मजदूरों की हिफाजत और सेहत के लिए जिला अफसरों और पुलिस सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदार करार दिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी पैदल चलते पाया जाए उन्हें कैंपों तक पहुंचाया जाए और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया जाए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इक़्तिसादी पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त में भी इस्लाहात पर ही जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, सेहत और तालीम, कारोबार, कंपनी कानून की खिलाफ वर्जी को जुर्म के दायरे से बाहर निकालने और कारोबार को आसान बनाने, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और रियासती हुकूमतों से मुतालिक वसाइल पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान कंपनी कानून के मुख्तलिफ इल्तजामात को बोझ को कम करने के लिए कार्रवाई की गई है। वजीर खजाना ने कहा कि बोर्ड की मीटिंग को ऑनलाइन करने की इजाजत दी गई और कॉर्पोरेट इंतजामिया में बड़े इस्लाहात किए गए हैं। We've said companies could conduct their board meetings, their EGMs and AGMs virtually using technology through video conferences, and the latest order pertains to the fact that even rights issues can be done leveraging the strength of Digital India. This is a major step forward in corporate governance. So this is something which, because of the pandemic, the Corporate Affairs Ministry has been very proactive to engage with the companies and understand how best their problems could be sorted out. So that was a measure taken in such a context. और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वापस लौटने वाले गैर मुकीम मजदूरों के लिए रोजगार के मजीद मौके फराहम कराने के लिए मनरेगा मंसूबे को बजट के 61,000 करोड़ रुपए से जायद 40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। Going back to their villages, and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way will ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 बहरान के वक्त में तिब्बी इस्लाहात में कई तारीखी इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेहत पर अवामी खर्च बढ़ेगा और देही और शहरी इलाकों में सेहत और फलाही मराकज़ के लिए ज़मीनी सतह पर तिब्बी इदारों में सरमायाकारी में इजाफा किया जाएगा। Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we had been talking about wellness centers so that they can be in tier 2 and tier 3 cities, and particularly giving focus in aspirational districts. So we will be ramping up all the wellness centers and health infrastructure. All districts will have an infectious diseases block in their hospitals. और निर्मला सीतारमण ने मजीद कहा कि पीएमई विद्या डिजिटल ऑनलाइन तालीम के जरिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए एक प्रोग्राम फौरी लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत सरफहरिस्त 100 यूनिवर्सिटियों को 30 मई तक खुदकार तरीके से ऑनलाइन तालीम शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। पीएमई विद्या प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड एक्सेस to digital online education will be launched immediately, and this will consist of Diksha, which gives a one nation, one digital platform facility, and this is for school education. One earmarked TV channel for each class from class 1 to 12. One earmarked TV channel per class. One class, one channel will also be part of this. Then there will be extensive use of radio, community radio, and podcasts. So technology in a big way into education. Extensive use will be made of radio also. Special e-content for visually and hearing impaired children. This is going to be one of the very big step forward, and top 100 universities will be permitted and will be automatically allowed to start online courses, will be automatically allowed to start online courses by 30th May 2020. और वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जोर देते हुए कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने 1 साल के लिए नई इंसॉल्वेंसी कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कोविड-19 से मुतालिक कर्ज को डिफ़ॉल्ट के ज़ुमरे में नहीं डाला जाएगा। Debts related to COVID shall be excluded from default under the IBC. Then no fresh insolvency procedures or proceedings will be initiated up to 1 year. For MSMEs, a special insolvency framework will be notified under Section 240A of the IBC. The minimum threshold to initiate insolvency proceedings is now raised to 1 crore from 1 lakh, which will therefore insulate the MSMEs. This is a major step forward, and in all probability we will be going through an ordinance. और ममलिकती वज़ीर ख़ज़ाना अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत इस कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने और मुहाजिर मजदूरों को अपने अपने मकामात पर पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ कदम उठा रही है। अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है, और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो। तो गैस सिलेंडर भी दिया है। ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी। और ऐसे 12 लाख लोगों ने EPFO में से अपने 3,360 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में निकालने का काम किया। ये सब कदम उस दिशा में है ताकि संकट की घड़ी में भारत के किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल ना आए।
और मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी लॉकडाउन 4 के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुल्क भर में अवामी प्रोग्रामों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। तैयारों और मेट्रो ट्रेनों की आमदोरफ्त भी 31 मई तक बंद रखी गई है। और किन किन चीज़ों पर पूरे मुल्क में पाबंदियां जारी रहेंगी, आपको बता दें कि घरेलू और बैनुल-अक़वामी हवाई खिदमात को बंद रखा गया है। मेट्रो खिदमात को भी बंद रखा गया है। स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे भी अभी तक बंद रखे गए हैं। होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल्स और जिम भी बंद रखे गए हैं। तमाम मजहबी सरगर्मियां और इबादत गाहें भी अभी फिलहाल बंद रहेंगी। समाजी और सियासी और सकाफती प्रोग्राम भी अभी नहीं हो पाएंगे और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आमदोरफ्त पर रोक रहेगी। और सेहत वजूहात के अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, हामला खवातीन और 10 साल तक के बच्चे घर पर ही रहेंगे। और किन किन चीज़ों पर रियायत दी गई है वो भी आपको बता दें, जिसमें ममनुआ चीज़ों के अलावा बाकी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुले रहेंगे, लेकिन शायकीन की इजाज़त वहाँ पर नहीं होगी। और खाने की होम डिलीवरी की भी इजाज़त दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि और किन किन चीज़ों पे छूट मिली है, जिसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ छूट दी गई है। रियासतों की आपसी रजामंदी से बस और मुसाफिर गाड़ियों का बैन रियासती आमदोरफ्त की इजाज़त दे दी गई है। रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सूबे के फैसले के तहत बस और मुसाफिर गाड़ियों का रियासत के अंदर और आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। वहीं कंटेनमेंट और बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए हिदायतनामे भी जारी किए गए हैं, जिसमें रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सूबे वजारत सेहत के हिदायतनामों के तहत ही रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे। इसके अलावा रेड और ऑरेंज में जिला इंतजामिया और वजारत सेहत के हिदायतनामों के तहत कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी खदमात की ही इजाज़त होगी। कंटेनमेंट जोन से लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी और सेहत से मुतालिक दिक्कतों और ज़रूरी खदमात की ही सिर्फ छूट दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर जांच होगी। वहीं मुल्क भर के लिए भी कुछ हिदायतनामे जारी किए गए हैं, जिसमें अवामी और काम करने की जगह पर फेस पर अपने मास्क लगाना ज़रूरी करार दिया गया है। और अवामी और काम करने की जगहों पर थूकना जो है उसको जुर्म करार दे दिया गया है। अवामी जगह और नक्ल हमल में सोशल डिस्टेंसिंग पर पहले की तरह से अभी भी अमल करना ज़रूरी होगा। और शादी प्रोग्रामों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों की इजाज़त दी गई है। वहीं आखिरी रसूमात में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ से ज़्यादा 20 लोगों की ही इजाज़त होगी। और अवामी जगह पर पान, गुटखा, तंबाकू और शराब के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दुकानों में 2 गज की दूरी बनाना ज़रूरी होगा। काम करने के लिए इजाफी हिदायतनामे भी इन्होंने जारी करे हैं, जिसमें कहा गया है कि जहां तक हो सके वहां पर वर्क फॉर होम पर ही अमल किया जाए। दफ्तर, दुकानें और इदारों में शिफ्ट में काम किया जाए। दाखिली और खारजी दरवाज़ों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन और हाथ धोने की सहूलत ज़रूरी कर दी गई है। और काम करने की सहूलत और इंसानी राब्ते की जगहों पर जैसे कि दरवाजे वगैरह को बार बार सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई है। और काम करने पर हर शिफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्तों को अमल करना होगा। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को नई हुकूमत की तश्कील पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मेरे दोस्त नेतन्याहू को इजराइल में 5वीं बार हुकूमत बनाने की मुबारकबाद। मैं आपको और बेनी गॉन्ट्रेस को मुबारकबाद देता हूं और भारत इजराइल की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने के लिए आपकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुम्मीद हूं। और मुल्क में कोविड-19 के मरीजों के सेहतमंद होने की शरह 37.5% हो गई है। गुज़िश्ता 24 दिन के दौरान इन्फेक्टेड मामलों के दोगुने होने की शरह 11.5 रही है, जो कि गुज़िश्ता 3 दिनों में गिरकर 13.6% रह गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अभी तक कोविड-19 से 90,927 लोग मुतासिर हुए हैं। इनमें से 34,109 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। कोविड-19 के असर से कुल 2,872 लोगों की मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इन्फेक्शन के 4,937 नए मामले सामने आए हैं और मुल्क में
373 सरकारी और 152 प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज हैं और अभी तक 22 लाख से ज़्यादा अफराद की जांच की जा चुकी है। और मुल्क में 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 एक्टिव होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। और वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले के तहत गुज़िश्ता रोज़ खलीजी ममालिक दुबई, अबू धाबी और बहरीन से एयर इंडिया की 3 परवाज़ें केरल के अर्नाकुलम पहुंच गई हैं। दुबई जाने वाली इस परवाज़ में 2 बच्चों समेत 179 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 बच्चे भी शामिल थे। दूसरी जानिब अबू धाबी से 2 बच्चों समेत 181 अफराद और बहरीन से 127 अफराद अर्नाकुलम वापस लौटे हैं। अर्नाकुलम से गल्फ एयर की वापसी वाली परवाज़ से बहरीन के 66 शहरी वतन वापस लौटे हैं। और मुल्क की तमाम रियासतों में फंसे माइग्रेंट मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हजारों ट्रेनों के जरिए अब तक लाखों मजदूर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, जो घर पहुंचकर बहुत खुश हैं। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान एक ट्रेन मोहाली से 874 और लुधियाना से 1508 मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंची। हरदोई पहुंचने वाली तमाम ट्रेनों में सवार मजदूर की मेडिकल टीम ने उनकी मुकम्मल जांच के बाद ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए रोडवेज की बसों में सवार कराया था और इन सबको ट्रेन के सफर के अलावा खाना और पानी भी दिया गया। वहीं समुद्री तूफान इम्फाल खलीज बंगाल के ऊपर कल जबरदस्त समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है, जिससे उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई साहिली अजला में तेज रफ्तार हवाओं के साथ तेज बारिश का इम्कान है। ये तूफान 20 मई की दोपहर और शाम के दरमियान बहुत तेज समुद्री तूफान के तौर पर मगरबी बंगाल में जजायर और बांग्लादेश के हैतिया जजायर के दरमियान मगरबी बंगाल बांग्लादेश के साहिली इलाकों से गुजर सकता है। और नेपाल हुकूमत ने मुल्क में जारी लॉकडाउन को 2 जून तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला काठमांडू में कल शाम हुई काबीना की मीटिंग में लिया गया। इससे कबल आला सतही कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुल्क में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के पेश नज़र हुकूमत को 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की थी। नेपाल में इतवार की शाम तक कोविड-19 के मामले बढ़कर 295 हो गए हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 2000 बेड की सलाहियत वाले अस्पताल को खोल दिया गया है। बांग्लादेश के वजीर सेहत जाहिद मलिक ने कल इस आर्जी अस्पताल का इफ्तिताह किया। जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल की गुंजाइश को बढ़ाकर 5000 बेड तक किया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि बांग्लादेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद 22,000 से ज्यादा हो चुकी है और 228 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की तादाद 4373 है। वहीं बात करें दुनिया की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 47,10,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं इससे मरने वालों की तादाद 3,15,000 से तजावुज कर चुकी है। हालांकि अब तक 17,32,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। और कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर अमेरिका में कोविड-19 मुतासर अफराद की तादाद 14,86,000 से तजावुज कर गई है, जबकि इससे मरने वालों की तादाद 89,550 हो चुकी है और इसके अलावा 2,72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं मुतासरीन के मामले में रूस 2,81,000 से ज्यादा मामलों के साथ दूसरे मकाम पर है। रूस में अब तक 2,631 लोगों की मौत हो चुकी है और 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राजील में कोरोना के मामले में स्पेन और इटली को पीछे छोड़ चुका है। ब्राजील में अब तक 2,41,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि इससे 16,118 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में गुज़िश्ता कुछ दिनों से औसतन 800 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का तीसरा अशरा अपने ख़त्म की जानिब बढ़ रहा है। इस आखिरी अशरे का एक मुमताज़ पहलू ये भी है कि इसमें एतकाफ़ किया जाता है और इसकी ताक रातों में शब क़द्र होती है और तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का होता है। अल्लाह के लिए ज़ब्त नफ्स, गोशे तन्हाई में सबसे किनारा कशी और दुनिया से बेरग़बती के अमली इजहार का नाम एतिकाफ़ है।
क्योंकि सभी इंसान इस मिजाज और फितरत के मालिक नहीं होते कि सबसे नाता तोड़कर किसी तन्हा कोने में मालिक के हकीकी से लौ लगाएं, बल्कि बाज़ मखसूस अफराद ही को ये सआदत हासिल होती है जो एतिकाफ़ करते हैं। अब किसी शख्स की मर्ज़ी पर यह मुनहसर है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ कर ले ताकि हक़ ताला से मोहब्बत करने की अमली तरबियत हासिल कर सके। माह रमज़ानुल मुबारक में पहला अशरा रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का होता है, और ये तीसरा अशरा एतिकाफ़ के लिए भी अहम होता है। एतिकाफ़ के अलावा माह रमज़ान में ज़कात और सदक़ा फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब होता है। ज़कात लोगों को गुनाहों से पाक करती है और उसके अजर व सवाब को बढ़ाती है। ज़कात इस्लाम का अपना एक माशी निज़ाम है जिसके क़वाइद व ज़वाबित वही इलाही की सूरत में कुरान और हदीस में मौजूद हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर वक्त में जो अज़ीम इनकलाब बर्पा किए, उनमें से उनका माशी इनकलाब भी एक मौजज़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद कलील अरसे में अहकामात और ज़कात पर अमल की सूरत में लोगों की माशी हालत तब्दील होने लगी। हुज़ूर अकरम ने ज़कात की सूरत में दुनिया का सबसे पहला आलमी रफ़ाई निज़ाम कायम किया। आज भी ज़कात के रूहानी फ़ायदों के साथ अगर उसकी इक़्तिसादी कैफियत को भी उजागर किया जाए तो यकीनन लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीली पैदा की जा सकती है। मुल्क जो इस वक्त कोरोना वायरस के बहरान का शिकार है, ऐसे में मुल्क के गरीब आवाम की इमदाद और उनकी दादरसी हर इंसान का अखलाकी फ़रीज़ा बन जाता है। हुकूमत जहां इस बीमारी के इंसदाद की कोशिश कर रही है, ऐसे हालात में मुल्क के हर शहरी को चाहिए कि वो हुकूमत के उठाए जाने वाले हर कदम में उसका साथ दें और सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए हुकूमत की दी जाने वाली हर गाइडलाइंस का एहतराम करें और इबादतें घरों में ही करने को अपनी तरजीह बनाएं। कोरोना वायरस के सबब नमाज ईद से फरागत के बाद गले मिलने या मुसाफा करने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बुलेटिन के आखिर में खास सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ बढ़ी छूट का दायरा, लेकिन हवाई खिदमात, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी बरकरार। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आमदोरफ्त पर रहेगी पाबंदी। और काबीना सेक्रेटरी ने की रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत। मुहाजिर मजदूरों की आसानी के साथ आमदोरफ्त के लिए मजीद श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने में रियासतों से ताउन करने को कहा। रेलवे बोर्ड रियासतों के ताउन से और मजीद ट्रेनें चलाने को है तैयार। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं किस्त का किया ऐलान। कोरोना के सबब कर्ज चुकाने में नाकाम कंपनियों को 1 साल तक किसी भी कार्रवाई से छूट की सहूलत। मनरेगा के लिए किया गया मजीद फंड मुख्तस। मुल्क भर में कोविड-19 के एक्टिव 53,946 मामले आए मंजर-ए-आम पर। 34,108 लोग इलाज के बाद हुए सेहतयाब। मरने वालों की तादाद हुई 2,872। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद हुई 40,72,000 के पार। और साइक्लोन इम्फाल की सूरत हाल में शिद्दत, मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिल से टकरा सकता है बुध को। इटली और स्पेन के बाद ब्राजील में कोरोना वायरस की तादाद में हुआ इजाफा। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 91,000 से जायद। यूरोप के कई मुल्कों में लॉकडाउन की सूरत हाल में हुई बेहतरी। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है, लेकिन दोपहर 3:15 पर हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाजत दीजिए।